प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। प्रश्नावली 10.2 बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके 5 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। तो अब देखते हैं इसका छठा सवाल। छठा सवाल क्या कह रहा है? एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक वृत्त बना लीजिए और उसका केंद्र मान लीजिए इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है और इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रखी है? मान लो यहाँ पर बी पर ये स्पर्श करता है, ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर इसको केंद्र से मिला दें वो भी, तो वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है। तो कोण, अगर हम त्रिभुज ओ बी ए में आपसे पूछें, कोण ओ बी ए बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। आप कहेंगे त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है। अब लंब होती तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो इसलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। सबसे बड़ी भुजा कौन है? ओ ए। अतः कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, ये हो गया। अब ओ ए तो आपको पता है 5 सेंटीमीटर, ओ बी आपको ज्ञात करनी है और ए बी भी पता है 4 सेंटीमीटर। तो 5 का वर्ग हुआ 25 बराबर ओ बी स्क्वायर, 4 का वर्ग हुआ 16। अगर ओ बी स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो 25 से 16 घटेंगे तो कितनी बचेगी? 9। और 9 की संख्या का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए ओ बी का मान 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। बहुत सरल सवाल है, तो इसलिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। प्लीज़ करिए सब्सक्राइब। सातवां सवाल कह रहा है 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या। संकेंद्र माने जिनका केंद्र एक ही हो, मतलब जहाँ पे आप प्रकार रखते हैं वहीं पे प्रकार रख के 2 वृत्त खींच दीजिए। एक छोटा और एक बड़ा वृत्त खींच दीजिए। ये केंद्र यहीं पे है दोनों का। तो उसने बताया एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो गई, और ये 5 सेंटीमीटर हो गई। ये केंद्र मान लो ए, ये ए और बी डाल देते हैं। तो उसने कहा वृत्त की, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लो इस वृत्त की कोई जीवा है ऐसी जो उसको छू के निकल रही है बिंदु पी पर स्पर्श करते हुए, तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो अगर यहाँ केंद्र से इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इस पे लंब हो जाएगा। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है, ये वाली यहाँ से मिला दी हमने। ये 5 सेंटीमीटर है और ये यहाँ से मिली है ओ से पी पर, तो ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। तो यहाँ क्या है? यहाँ पे हमने डाल दिया क्यू और ये आर। अब क्यू आर आपको पता करनी है। यहाँ पे बिंदु है पी। अब त्रिभुज हम कौन सा लेंगे? त्रिभुज ओ पी क्यू। ओ पी क्यू में अगर हम आपसे पूछें कि ओ क्यू बराबर कितनी है, ओ क्यू, तो आप कहेंगे 5 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या है। ओ पी आपसे पूछें तो ये कितनी है? ओ पी बराबर है 3 सेंटीमीटर। ओ पी बराबर 3 सेंटीमीटर क्योंकि छोटे वृत्त की त्रिज्या है, तो पी क्यू ज्ञात की जा सकती है। अब ये 90 अंश का कोण है, तो ये ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा? ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू पता है 5 है, ये ओ पी पता है 3 है, प्लस पी क्यू स्क्वायर। 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9 प्लस पी क्यू स्क्वायर। अगर हम आपसे पी क्यू स्क्वायर पूछेंगे तो आप कहेंगे 25 से 9 घट जाएगा, बचेगा 16। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। तो
पी क्यू बराबर आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। और हमको क्यू आर ज्ञात करनी है, तो ये ज्ञात कर लीजिए कि वृत्त की कोई केंद्र से वृत्त की किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी क्यू आर जो है वो पी क्यू के 2 गुने के बराबर होगी। मतलब जितना इधर है इतना इधर, अगर ऐसे करके निकालेंगे तो उतनी तो आएगी। तो पी क्यू तो 2, पी क्यू आई हमारी 4, तो ये हो गई 8 सेंटीमीटर। अब आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।